वेलकम स्टूडेंट्स। एमकॉम फाइनल ABST पेपर 6 ऑपरेशनल रिसर्च में आज हम हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक यूनिट सेकंड का लीनियर प्रोग्रामिंग ये स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स एंड असाइनमेंट मॉडल्स ये हमने कर लिया है। यूनिट सेकंड में ये एक ही न्यूमेरिकल चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट थर्ड के दोनों टॉपिक क्विंग थ्योरी और गेम थ्योरी हम कर चुके हैं। यूनिट फोर्थ का जो टॉपिक थे हमारे CPM पार्ट नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स वो भी हम कर चुके हैं। फिफ्थ के दो टॉपिक वर्क स्टडी इनपुट आउटपुट एनालिसिस ये भी हम कर चुके हैं। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन के अलावा हमारे सिलेबस का न्यूमेरिकल लास्ट टॉपिक है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग रेखीय कार्यक्रम या रैखिक प्रोग्रामन यह एक संक्रिय विज्ञान या ऑपरेशन रिसर्च की ऐसी टेक्निक है जिसके अंतर्गत सीमित साधनों के अनुकूलतम प्रयोग द्वारा लाभों को अधिकतम या लागतों को न्यूनतम किया जाता है। आज जानते हैं आप कंपटीशन का टाइम है। हर एक मैन्युफैक्चरर हो, बिजनेसमैन हो, उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करे कि उसकी कॉस्ट कम से कम आए या उसके प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो ये सब संभव है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक के द्वारा। प्रैक्टिकली इसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहली बात, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। हमारा जो उद्देश्य है, दो ही प्रकार के उद्देश्य को लेकर हम चलते हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड, या कॉस्ट को मिनिमाइज करना, मिनिमाइज जेड। तो जब मिनिमाइज के साथ जेड लगेगा तो जेड का मतलब कॉस्ट है, जब मैक्सिमाइज के साथ जेड लगेगा तो जेड का मतलब प्रॉफिट है। मेथड्स, दो विधियों के द्वारा हम लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला सिंप्लेक्स मेथड और दूसरा ग्राफिकल। ग्राफिकल की कुछ लिमिटेशंस हैं। ग्राफिकल मेथड में दो ही वेरिएबल हों तब हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं, या क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई करने को कहा गया हो। सिंप्लेक्स मेथड दो वेरिएबल हों या दो से ज़्यादा हों, सब में सिंप्लेक्स मेथड तो यूज हो ही जाएगा। लेकिन ग्राफिकल की लिमिटेशन है कि इसमें वेरिएबल दो ही होने चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल को हम OX पे शो करेंगे, दूसरे को Y पे। तो ग्राफिकल मेथड तभी यूज हो सकता है जब वेरिएबल की संख्या दो ही हो। तो आज हम पहले ग्राफिकल मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। एक ऑटोमोबाइल निर्माता एक कारखाने में, जो कि दो विभागों में बटा हुआ है, ऑटोमोबाइल व ट्रकों का निर्माण करता है। विभाग एक, जिसमें सामान्य असेंबली कार्य होता है, में ट्रक पर 5 दिन और ऑटोमोबाइल पर 2 दिन काम करना होता है। विभाग दो, जो कि परिसज्जन यानी फिनिशिंग का काम करता है, ट्रक व ऑटोमोबाइल पर 3-3 दिन काम करना होता है। यानी कि दो चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऑटोमोबाइल व ट्रक। दो डिपार्टमेंट या दो प्रोसेस के थ्रू ये काम कंप्लीट होता है, असेंबली वर्क और फिनिशिंग वर्क। असेंबलिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर ट्रक पर 5 दिन और ऑटोमोबाइल पर 2 दिन, और जो फिनिशिंग का डिपार्टमेंट है वहाँ दोनों पर 3-3 दिन काम करना होता है। श्रमिक व मशीन की सीमाओं के कारण विभाग एक में प्रति सप्ताह 180 कार्य दिवस उपलब्ध है और विभाग दो में 135 कार्य दिवस उपलब्ध है। लेबरर और जो मशीन्स हैं वो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हमारे पास पर वीक फर्स्ट डिपार्टमेंट में 180 वर्किंग डे और सेकंड में 135 वर्किंग डेज अवेलेबल हैं। तो डेज़ जो है वो लिमिटेड हैं। डिपार्टमेंट फर्स्ट में 180 हैं और सेकंड में 135 हैं। यदि ट्रक पर प्रति इकाई लाभांश 3,000 रुपये हो
व एक ऑटोमोबाइल पर प्रति इकाई लाभांश 2,000 रुपये हो तो उत्पादक को अधिकतम लाभ के लिए कितने ट्रक व ऑटोमोबाइल का निर्माण करना चाहिए। एक ट्रक पर प्रॉफिट पर ट्रक 3,000 और ऑटोमोबाइल पर 2,000 हो रहा है, तो आपको ये पूछा गया है कितने ऑटोमोबाइल और ट्रकों का निर्माण किया जाए ताकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये हमें क्वेश्चन करना है, किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को, तो प्रॉफिट जब दिया हुआ है इसका मतलब मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, मैक्सिमाइज Z है। पहले हम प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो एक टेबल के द्वारा मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ, आप देखो। मैंने इधर रो की फॉर्म में डिपार्टमेंट ले लिए, फर्स्ट और सेकंड, और कॉलम और फॉर्म में ट्रक और ऑटोमोबाइल। ट्रक को मैंने X1 कहा, ऑटोमोबाइल को मैंने X2 कहा। नीचे इसका प्रॉफिट लिख दिया। X1 पर प्रति इकाई प्रॉफिट 3,000 रुपये है ट्रक पर, और ऑटोमोबाइल पर 2,000। इधर डिपार्टमेंट फर्स्ट में लास्ट में डेज अवेलेबल लिख दिए, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। फर्स्ट में 180 डेज़ हैं और सेकंड में 135 डेज़ हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रक पर 5 दिन और ऑटोमोबाइल पर 2 दिन और सेकंड में 3-3 दिन काम करना होता है। ये मैंने टेबल में शो कर दिया। अब इस टेबल के थ्रू हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। इधर देखिए, अब मैथमेटिकल फॉर्म मैंने बनाई हुई है। ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज Z है। एक ट्रक पर 3,000 रुपये लाभ होता है, तो 3,000 X1 का मतलब ट्रकों की संख्या हमें पता नहीं है कितने ट्रक बनाने चाहिए, और ऑटोमोबाइल पर 2,000 है X2, तो हमें पता नहीं है कितने ऑटोमोबाइल बनाएंगे। तो मैक्सिमाइज Z 3,000 X1 प्लस 2,000 X2, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्लियर है, या तो मैक्सिमाइज Z होगा या मिनिमाइज। जब प्रॉफिट की बात है तो ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट, एक ट्रक पर डिपार्टमेंट फर्स्ट में 5 दिन 5X1, पता नहीं कितने ट्रक बनेंगे। सेकंड में ऑटोमोबाइल पर 2 दिन लगते हैं 2X2। लेस देन इक्वल टू का मैंने यूज़ किया सिंबल का यानी या तो 180 दिन या इससे कम दिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 180 डेज़ ही पर वीक अवेलेबल है। इससे ज़्यादा दिन यूज़ ही नहीं कर सकते जब है ही नहीं हमारे पास। तो सिंबल जो आएगा लेस देन और इक्वल टू का आएगा। और वैसे भी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें सिंबल जनरली लेस देन और इक्वल टू का आता है। तो 5X1 प्लस 2X2 लेस देन इक्वल टू 180, एज सेम 3X1 प्लस 3X2, ये डिपार्टमेंट सेकंड का कंस्टेंट है, लेस देन इक्वल टू 135। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। प्रतिबंध हमारे 2 हैं, ये सब्जेक्ट है। अब हम इसको ग्राफिकल से करेंगे। हालांकि कहा नहीं किस मेथड से करना है, कुछ नहीं कहा गया तो सिंप्लेक्स से करना चाहिए, लेकिन मैं आज आपको ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम इसको ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पेपर पे ही काम होगा। ये ग्राफ कॉपी में काम करना आपको। तो एक तरफ तो नीचे OX1 और ऊपर OX और इधर OY हम 2 बना लेंगे, या इधर X1 उधर X2 कर लेंगे, क्योंकि हमने X1 X2 मान लिया, XY भी मान सकते थे। तो नीचे मैंने OX1 माना और ऊपर मैंने कॉलमर में जो उधर वो मैंने वर्टिकल फॉर्म में लंबवत रूप में OX2 मान लिया। तो XY भी लिख सकते हो, मैंने X1 X2 लिख लिया, क्योंकि जब कंस्टेंट 3 होंगे, वेरिएबल 3 होंगे, तो फिर X1 X2 X3 4 होंगे, तो X1 X2 X3 X4, तो फिर वो XYZ इसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने X1 X2 X3 इस फॉर्म में लिखा है। अब ऑर्डिनेट निकाला है मैंने पहली इक्वेशन के। 5X1 प्लस 2X2 लेस देन इक्वल टू 180। X1 को मान लीजिए मैंने 0 मान लिया, X1 को मान लीजिए मैंने 0 मान लिया, तो X2 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। X2 180/2 करके तो 90 आ गया। मान लो मैंने X2 की वैल्यू को 0 मान लिया, तो X1 180/5 करके 36 आ जाएगा। तो ये मैंने ऑर्डिनेट निकाल लिए दोनों के। ऐसी दूसरी इक्वेशन में भी 3X1 प्लस 3X2 लेस देन इक्वल टू 135। एक बार X1 को 0 मान लो तो X2 की वैल्यू आ जाएगी 135/3 45। एक बार X2 को 0 मान लो, X1 की वैल्यू आ जाएगी वही 45। ये मैंने ऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। OX1 और इधर OX2
नीचे मैंने आधार में OX1 लिखा है। एक बड़ा खाना बराबर 10 का अंतर मानते हुए मैंने 10-10 के अंतर से गैप लगा लिया। हाइएस्ट 90 तक है, 10, 20, 30 इस प्रकार से एक बड़ा खाना 10 का मान लिया। ऐसे मैंने OX2 पे भी 10-10 के अंतर से ये निशान लगा लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इस प्रकार से हमने ये सिंबल लगाते हुए ये ग्राफ पे मैंने इसको शो किया। सबसे पहले X1 0, X2 90। पहला जो पॉइंट था, पहले ऑर्डिनेट जो बनाए हैं, X1 0, X2 90। X1 तो 0 और X2 90, तो 0 90। अब देखिए बिल्कुल ऊपर ऊपर ए पॉइंट लगाया है मैंने, 0 90। X2 पे 90 पे निशान लगा लो, 0 90। तो 0 90 पे एक बिंदु लगा दिया। इसी में दूसरा ऑर्डिनेट था X1 36 और X2 0। X1 36, तो बी पॉइंट देखो आप, 36 0। X1 36 है, X2 0 है, तो बी पॉइंट नीचे लगा हुआ है बेस में 36 0। क्योंकि एक खाना 10 का है तो 6 छोटे खाने के बाद 36 आ जाएगा चौथे खाने में। तो 36 0 एक पॉइंट लग गया। तो ए और बी को पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बना दें। ए और बी दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ये मैंने एरो लगा रखा है पहले इक्वेशन का, ऊपर 5x1 + 2x2 <= 180 का। ये पहली लाइन होगी ए बी लाइन। इसमें मैंने छोटी छोटी लाइन लगा दी इस लाइन के नीचे इंडिकेशन, यानी <= का मतलब या तो हमारा सोल्यूशन इस लाइन के ऊपर है या इससे नीचे है, तो नीचे की ओर मैंने इंडिकेशन दे दी, छोटी छोटी लाइनें लगा दी। ऐसी दूसरी इक्वेशन 3x1 + 3x2 <= 135, इसके ऑर्डिनेट है X1 0, X2 45। तो X1 0, X2 45, ये सी पॉइंट है, 0 45 सी पॉइंट 4.5 खाने बाद। और डी पॉइंट इधर देखिए, X2 45, X1 0 सॉरी X1 45 और X2 0। दूसरा डी पॉइंट 45 0 पे लगा दिया मैंने 4.5 खाने बाद। तो सी और डी पॉइंट को मिला दिया, ये आपकी दूसरी इक्वेशन की लाइन होगी। ये एरो से मैंने शो कर रखी है दूसरी इक्वेशन एरो के द्वारा। सी और डी पॉइंट को मिला दें, इसमें भी इंडिकेशन नीचे की ओर दे दें क्योंकि हमारा सोल्यूशन इस लाइन के बराबर है या इससे नीचे है। अब आप कॉमन एरिया फाइंड करें, ऊपर वाली लाइन से भी नीचे, इससे भी नीचे। तो आप देखो ये जो मैंने डार्क कर रखा है लाइनिंग में शेडेड एरिया, ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे कहीं है। तो शेडेड एरिया आप देखो ओ सी, और एक मैंने बिंदु लगा दिया, नया बिंदु आया ई बिंदु, ओ सी ई और बी, ओ सी ई बी, ये हमारा शेडेड एरिया है। इसको डार्क कर दीजिए। यहाँ कहीं सोल्यूशन है, कितना है ये निकालना पड़ेगा। ओ जो बिंदु है उस पर 0 0 वैल्यू है, सी पे 0 45 है, बी पे 36 0 है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई का मान मैंने इधर निकाला हुआ, आप देखो स्क्रीन पे। ई के मान के लिए, क्योंकि यहाँ दो लाइनें, जिस बिंदु की वैल्यू निकालनी है वहाँ देखना है कौन कौन सी लाइनें कौन कौन सी इक्वेशन टच कर रहे हैं। इसमें दो इक्वेशन थी, दोनों लाइनें एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो ई के मान के लिए दोनों इक्वेशन को लिख के सोल्व कर दो, जैसे सिंपल इक्वेशन सोल्व करते हैं। आपको पता होगा x1 को बराबर कर लो या x2 को बराबर कर लो, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यू निकाल लो। x1 की आई 30 और x2 की 15। ये 30-15 पॉइंट हो गया ई बिंदु वाला। ई बिंदु वाला पॉइंट 30-15 है। अब मैंने नीचे ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखा है। हमारा सॉल्यूशन सी, ओ, बी और ई। ऑर्डिनेट्स सी पर 0 45, ओ पर 0 0, बी पर 36 0 और ई पर अभी भी निकाला 30 और 45। यूनिट्स लिख दी x1 x2 की। 0 45 का मतलब x1 की 0, x2 की 45। 0 0 का मतलब 0 0, 36 0 का मतलब 36 और 0, ई बिंदु पर 30 और 15। फिर हमारी जो प्रॉब्लम, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो लिख दिया, मैक्सिमाइज एट 3000 x1 + 2000 x2, और इसमें वैल्यू फीड कर दी 3000 × 0 + 2000 × 45। ये सारी वैल्यू इसमें फीड कर दी जितनी यूनिट हमने लिखी थी अभी। तो ये पहले में 90,000, दूसरे में 0, तीसरे में 1,08,000 और चौथे में 1,20,000। तो जो मैक्सिमाइज है वो हमारा आंसर है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 1,20,000 है। इसका मतलब x1 की 30 और x2 की 15, यानी 30 ट्रक और 15 ऑटोमोबाइल बनाने चाहिए, जिससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आप चेक कर लो।
जब 30 ट्रक बनाओगे 30 × 5 पहले डिपार्टमेंट में 150 दिन, 15 × 2 30 ऑटोमोबाइल पे 180 दिन पूरे पूरे कंज्यूम होंगे। ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट में 30 × 3 और 15 × 3 135 दिन पूरे पूरे। तो जो भी डेज अवेलेबल है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस केस में होगा जब हम 30 ट्रक और 15 ऑटोमोबाइल बनाएंगे, और तभी आपको प्रॉफिट अधिकतम होगा। तो प्रॉफिट हमारा आएगा 1,20,000। तो लिखा हुआ अर्थात X1 की 30 यूनिट, X2 की 15, प्रॉफिट 1,20,000। तो ये हमारा आंसर है। इसमें मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है असाइनमेंट्स के रूप में आपको। क्वेश्चन नंबर ओल्ड बुक के 7, 8, 9, 10, ये 9 का मतलब 16 है, 7 बढ़ा लेना नई बुक के अकॉर्डिंगली, और पहले 1, 2, 4, 5, 6 ये एग्जाम्पल करने हैं। तो ग्राफिकल का मैंने एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है, ग्राफिकल मेथड का मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम, कैसे इसको वर्ड प्रॉब्लम को पहले टेबल में प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, और उसके बाद हम इसको किस प्रकार से ग्राफ के द्वारा शो करते हैं। तो इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, और ये जो क्वेश्चन दिए मैंने इनको ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।